हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जावा क्रैश कोर्स का पार्ट 1 एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जावा पार्ट 2। ओके, तो इस वीडियो में हम बेसिक से कुछ ऊपर के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। जो भी हमने रोड मैप यहाँ पे पहले कवर किया था उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के या फिर और भी कई सारे जो मैंने रोड मैप में मेंशन किए थे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिया था, अब हम कवर करने वाले हैं बाकी सारे पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So what is object oriented programming? Object oriented programming is actually a method of doing programming। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं बेटर प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम एक एक करके इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी या रियल वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके कुछ बिहेवियर होंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक स्टूडेंट का हम नेम बता सकते हैं, स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ता है हम उसकी क्लास बता सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है हम वो बता सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो हमारा काम सिर्फ जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं उनसे नहीं चलता। क्योंकि मान लो मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है उसका नेम, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मैं 1000 स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ अपने नॉर्मल तरीके से करने जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एरे बनानी पड़ेगी। तो उस एरे के अंदर मान लो मैं हर इंडेक्स को एक स्टूडेंट मानता हूं, तो उसके अंदर मैं एक और एरे बनाऊंगा, यानी कि मैं 2D एरे बनाऊंगा। पहली एरे से तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा पर्टिकुलर स्टूडेंट है, और दूसरी जो एरे है उससे मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि उसमें कौन कौन से उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज रखी हुई है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इंडेक्स से हम हमेशा पता नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट एग्जैक्टली है कौन। हम इस पे सर्चिंग कैसे करेंगे, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आती है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिनको हम यूज कर सकते हैं। लाइक अभी तक हम सिर्फ स्ट्रिंग को यूज करते थे कि स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ कैरेक्टर की एक सीक्वेंस, पर अब हम हमारे खुद के डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उप्स प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्टूडेंट को एक डेटा टाइप मान सकते हैं। अब हम स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ मेथड्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट का हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो हम एक मेथड बना सकते हैं कैलकुलेट रिजल्ट। तो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ बिहेवियर होते हैं, और अगर उनको हमें शो करना है तो हम क्लासेस का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें तो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसका नेम ले लेते हैं, उसका रोल नंबर ले लेते हैं, और उसकी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं कंट्री जो कि स्टैटिक है। वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिर्फ क्लास के अंदर डेटा वेरिएबल नहीं हो सकते, इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है उसके पास एक मेथड हो सकती है जो कि है पब्लिक वॉइड कैलकुलेट रिजल्ट। क्योंकि हर स्टूडेंट का रिजल्ट अलग होता है तो हम एक मेथड रख लेते हैं कैलकुलेट रिजल्ट। तो इस टाइप से इसकी एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एक मेथड भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। बट क्लास क्या है? क्लास बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का एक ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट वो स्टूडेंट किस ब्लूप्रिंट पे बने हुए होंगे वो मुझे क्लास से पता चलता है। तो अगर मैं इसको बेसिक डेटा टाइप के अंदर रखूं तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग है कुछ कैरेक्टर की सीक्वेंस, तो ये तो मैं बता सकता हूं। अब मेरा स्टूडेंट क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो ब्लूप्रिंट जानने के लिए मेरे को क्लास बनानी होगी।
मुझे क्लास से पता चलेगा कि स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है। स्टूडेंट बेसिकली एक एंटिटी है जिसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसकी कंट्री होगी और उसमें एक मेथड है जो कि है कैलकुलेट रिजल्ट। तो ये है मेरे लिए स्टूडेंट। एक सॉफ्टवेयर के लिए स्टूडेंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, और आपने ऑलरेडी जावा को कवर कर रखा होगा, तो आपको शायद इतना इशू नहीं आ रहा होगा इसको समझने में। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली प्रोवाइड मेमोरी टू आवर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास तो मेरी एक ब्लूप्रिंट हो गई, बट अगर मुझे एक स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसकी जो मेमोरी है वो कब एलोकेट होगी? तो वो जो एलोकेट होगी वो आपके कंस्ट्रक्टर से होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, आपको ये वाली स्पेस दे दी गई है मेमोरी के अंदर जिसमें आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, नया ऑब्जेक्ट बनाना हो और कुछ चीजें स्टोर करवानी हो, कुछ चीजें इनिशियलाइज करवानी हो, तो हम वहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर आप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे होंगे तो एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे जनरेट क्लिक करता हूं। अब जनरेट के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर क्लिक करता हूं, ये आपको बता देगा कि आप किस किस फील्ड को कंस्ट्रक्टर में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दोनों को रखना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, तो इसने मेरे लिए कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया जो कि स्टूडेंट टाइप का है। अब जब भी मैं एक स्टूडेंट बनाऊंगा, मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूं, ये वैल्यूज पास कर सकता हूं, नेम एंड रोल नंबर, जो कि मेरे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर भी सिर्फ आपके एक नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपके बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल, आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि हर किसी क्लास का होता ही है। उसके अलावा आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो आपके पैरामीटर रखता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट का, वो पैरामीटराइज्ड है कि यहाँ पर इसके पास एक नेम है, एक रोल नंबर है। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक यूज केस हुआ जिस समय मेरे पास स्टूडेंट की सिर्फ नेम अवेलेबल है, तो मेरे को सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना है जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। बाकी जो पैरामीटर है मैं बाद में मेथड के थ्रू पास कर दूंगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो मुझे फिर से एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जनरेट किया, कंस्ट्रक्टर किया, मेरे को सिर्फ नेम का कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो वो मैंने बना दिया, तो ये यहाँ पर बन गया। अब अगर मान लो मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं, तो बेसिकली क्या होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि हमेशा बनता ही है, जो कि क्लास आपके लिए बना देती है। बट यहाँ पर अगर मैं ये वाले कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं तो मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो क्लास आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देती है। बट अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं जिसमें पैरामीटर हैं, तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो इसको हम यूज करके देख लेते हैं, बेसिकली इसको कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर मान लो स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि स्टूडेंट टाइप का है, मैंने बनाया। अब मैंने उसका नाम रख दिया student1। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए मेरा student1 हो, तो मैंने इसका student1 नाम रख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको मेमोरी भी प्रोवाइड करवा दूं और इनिशियलाइज भी करवा दूं। तो मुझे क्या करना होगा, जावा के अंदर न्यू कीवर्ड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टूडेंट किया और यहाँ पे मैंने इसको बनाने की कोशिश करी, तो ये मेरे को एक एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है कि कैन नॉट रिजोल्व कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को रिजोल्व कर ही नहीं पाया। क्यों रिजोल्व नहीं कर पाया? क्योंकि जब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब मिला ही नहीं, क्योंकि हमने उसको बनाया ही नहीं हमारी क्लास के अंदर। और अगर हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो हमें वो कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये हिंट दे रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूं तो इसने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक student2 हो जिसमें ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज पास करूं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट नाम का एक स्टूडेंट 2 बनाया, तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट 2 बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं कुछ वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा देता हूं, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट किया, इसका जो नाम है वो मैंने रख दिया नितेश, और मैं अब इसका रोल नंबर भी दे देता हूं। तो फॉर एग्जांपल इसका रोल नंबर 121 है, ठीक है। तो मैंने इसको ये रोल नंबर दे दिया। अब ये स्टूडेंट मेरा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपने 2 टाइप के स्टूडेंट देखे। एक स्टूडेंट को तो मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, और दूसरे स्टूडेंट को मैंने बाकी सारी वैल्यू पास कर दी। तो इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको इनिशियलाइज करवाने में हेल्प करता है, उनको मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट कंस्ट्रक्टर। अब हम अगले कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कंस्ट्रक्टर को कवर कर लिया, विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो जैसे आपको पता होगा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है अपने जो पूर्वज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्लास है, ठीक है। अब ह्यूमन की एक सब क्लास हम बना सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट ह्यूमन है। तो स्टूडेंट क्या है? वो सब क्लास है ह्यूमन की, क्योंकि ह्यूमन का चाइल्ड हो सकता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्लास का दूसरा चाइल्ड हो गया डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स भी ह्यूमन है। फॉर एग्जांपल तीसरा चाइल्ड हो गया इंजीनियर्स, इंजीनियर्स भी ह्यूमंस है। तो दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमको हमारे एंसेस्टर से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, ओके। तो इसको अगर हम हमारे जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में बताऊं, तो ये मेरी स्टूडेंट क्लास है। अब स्टूडेंट क्लास का जो पेरेंट हो सकता है वो हो सकता है ह्यूमन। तो मैं क्या करता हूं, एक नई क्लास बना सकता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं ह्यूमन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ह्यूमन एक नई क्लास बना दी, अब ह्यूमन का भी नेम होगा, क्योंकि हम सारे ह्यूमंस का कुछ नेम रखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बनाई, मैंने नाम रख दिया नेम। तो ये ह्यूमन है, अब ह्यूमन क्या नेम हो गया, ठीक है। अब उसी टाइप से मान लो एक तो स्टूडेंट है इसकी सब क्लास, तो मैं क्या कर सकता हूं, स्टूडेंट एक्सटेंड कर सकता है किसको, ह्यूमन को। अब इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर जब भी हमको हमारे पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, हम वहां पर एक्सटेंड लगा देते हैं। ये कीवर्ड है जो कि बताता है कि ये स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड है ह्यूमन का, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं ह्यूमन की कुछ प्रॉपर्टी को रख लूं। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं नेम को यहां स्टोर नहीं कराऊं। क्यों? क्योंकि नेम तो ऑलरेडी ह्यूमन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल नेम को यहां से हटा देता हूं। तो मैंने नेम को यहां से हटा दिया। अब इसके लिए मैंने नेम को यहां से हटाया, तो मैं यहां से कुछ कंस्ट्रक्टर भी हटा देता हूं, ताकि हम इजीली इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट में नेम को हटा दिया, क्योंकि नेम तो ऑलरेडी हमारे ह्यूमन के अंदर है। अब मैंने यहाँ पे नेम हटा दिया, तब भी मैं जो मेरा कैलकुलेट रिजल्ट है उसके अंदर नेम को यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ नेम इक्वल टू राम। अब यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल तो मेरे पास इस क्लास में है ही नहीं, फिर भी मैंने इसको कैसे यूज कर लिया, क्योंकि नेम नाम का जो वेरिएबल है वो मेरी ह्यूमन क्लास के अंदर है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जितने भी पेरेंट हैं आप उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब ये यूज कहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल मुझे एक और क्लास की जरूरत पड़ी फ्यूचर में, जो कि डॉक्टर्स की क्लास है। फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन सेव करवानी है, तो मैंने डॉक्टर बना लिया। अब यहाँ पर भी मैं चाहूं तो डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकता हूं ह्यूमंस को, ताकि मुझे फिर से जो नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है वो बार बार इंप्लीमेंट ना करनी पड़े, वो बार बार मुझे डॉक्टर के अंदर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग ना बनानी पड़े। जो भी प्रॉपर्टी जो कि एक ह्यूमन की होती है वो मैं इस ह्यूमन क्लास में रख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है जो कि सिर्फ नेम रखा है। यहाँ पर और भी कई सारी चीजें आ सकती है जो ह्यूमन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की कुछ मेथड्स हैं, लाइक हर ह्यूमन क्या करता है, खाना खाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ह्यूमन की ईट मेथड। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाई ईट, जो कि हर ह्यूमन की होती है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स थोड़ा गलत है, पब्लिक वॉइड ईट, ओके।
तो यहाँ पर हर जो ह्यूमन है वो की खाना खाता है, तो उसकी एक मेथड है ईट। तो बेसिकली क्या है, ह्यूमन के अंदर हमारी ईट मेथड है। हम चाहें तो हमारी जो ईट मेथड है वो स्टूडेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ईट मेथड की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ ईट मेथड को, क्योंकि वो हमारी पेरेंट क्लास के पास है। तो इस तरीके से आप इनहेरिटेंस का प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अब मैं अगर आपको एंड्रॉयड के एग्जांपल लेके बताऊं तो बहुत बार क्या होता है, जो ये हमारी एक्टिविटी होती है, हम चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी क्लास हो जो कि हमारी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी रखें। फॉर एग्जाम्पल एक डायलॉग को दिखाना, फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज को दिखाना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेस एक्टिविटी बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन रख देंगे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रिंट मेथड रखी थी वो हम हमारी बेस एक्टिविटी में रख देंगे। अब मैं आपको दिखाऊं अगर एग्जांपल से, तो यहाँ पर हमने किसको एक्सटेंड कर रखा है मेन एक्टिविटी ने, वो है हमारी ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। अब यहाँ पर अगर मैं जंप करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेथड है सेट कंटेंट व्यू, ये सारी हमारी मेथड नहीं है, ये हम यूज कर रहे हैं हमारी पेरेंट्स क्लास से। ओके, तो अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में कहीं पर भी अगर जंप करना है तो आप कंट्रोल दबाइए, उसके बाद उस पर क्लिक कीजिए, आप उसके इंप्लीमेंटेशन पे पहुंच जाएंगे। ये आप क्लासेस में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है एंड्रॉयड स्टूडियो में एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। तो आप ये यूज कर सकते हैं, आपको कंट्रोल दबाना है और उस पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के अंदर जब हम गए तो इसके अंदर और भी चीजों को एक्सटेंड कर रखा है। फॉर एग्जांपल इसने फ्रेगमेंट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रखा है, इसने इंप्लीमेंट कर रखा है आपके ऐप कॉम्पैट कॉलबैक को। बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इंप्लीमेंट। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका जो पेरेंट क्लास का जो रिलेशन है उस तरीके से पूरा एंड्रॉयड का या फिर पूरे जावा एप्लीकेशंस का सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से आता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा ह्यूमन जो है वो एक बेस क्लास है, और उस बेस क्लास के जो मेथड है लाइक ईट जो कि हर ह्यूमन करता है, नेम जो कि हर ह्यूमन का होता है। तो जब भी हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, स्टूडेंट बनाएंगे, वो सारे लोग ह्यूमन को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि वो सभी ह्यूमन है। तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ह्यूमन बनाई एक पेरेंट क्लास। अब ह्यूमन को डॉक्टर ने भी इनहेरिट किया और ह्यूमन को स्टूडेंट ने भी इनहेरिट किया। तो ये वाला जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है ये हो जाता है आपका हायरार्किकल। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इसके टाइप हैं उनको हम जावा टी पॉइंट पे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सारी चीजों को अगर समझने बैठेंगे तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो ठीक है, बाकी के जितने भी टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के वो हम यहाँ से देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या कवर कर लिया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप कैसे होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखें तो एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में पहली बार हमारे पास सिर्फ ह्यूमन था और सिर्फ स्टूडेंट था, तो वो क्या थी, हमारी सिंगल इनहेरिटेंस थी। ओके, फिर बाद में हमने क्या किया, जो ह्यूमन है उसको हमने पेरेंट बना दिया डॉक्टर का एंड स्टूडेंट का, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्टर और जो स्टूडेंट है वो दोनों ह्यूमन को यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो टाइप हुआ हमारे इनहेरिटेंस का वो हो गया हायरार्किकल। तो उसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर मैंने बना दिया क्लास ए ह्यूमन, क्लास बी बना दी लाइक स्टूडेंट, और तीसरी क्लास उसके अंदर में बना दी 7th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 7th क्लास स्टूडेंट के कुछ अलग बिहेवियर होंगे, उनका कोर्स अलग होगा, उनकी क्लास के टीचर अलग होंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये सारे इनहेरिटेंस के टाइप है। इसके अलावा एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल के अंदर क्या, एक जो क्लास सी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाता हूं कार की, मैंने एक कार का नाम रख दिया होंडा कार। अब होंडा कार क्या है, बेसिकली एक व्हीकल है, तो मैं उसको व्हीकल से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, और वो एक कार भी है तो मैं उसको एक कार से भी एक्सटेंड कर सकता हूं। तो इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपके सामने देखने को आ सकता है।
तो बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, जावा के अंदर यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस वाली चीज के अंदर। तो जावा के अंदर क्या यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट के अंदर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मान लो कुछ मेथड क्लास ए के अंदर हुए, कुछ मेथड क्लास बी के अंदर हुए, दोनों अगर मान लो क्लैश करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल के अंदर भी एक मेथड है लाइक इंजन, और कार के अंदर भी एक मेथड है लाइक इंजन। तो मेरी जो क्लास सी है जो कि है होंडा कार, वो कौन से वाले मेथड को लेगी, क्लास ए वाले को या क्लास बी वाले को? तो यहाँ पर इशू आता है। इस वजह से जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ एक्सटेंड ह्यूमन, एंड इसके साथ अगर मैं कोमा लगा के करना चाहूँ डॉक्टर को एक्सटेंड, और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मुझे एक एरर देगा कि एरर क्या है, क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। ये जो क्लास है मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो जावा का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा के अंदर आपको या तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस यूज करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करना है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज करना है, और आप ये वाला इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल यूज नहीं कर पाएंगे और हाइब्रिड यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर भी मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर ये आप डायग्राम से समझ ही गए होंगे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास बी है, क्लास सी है, वो क्लास ए से इनहेरिट होती है, और क्लास डी वापस क्लास बी और क्लास सी को एक्सटेंड करती है। तो इस तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। बट आपको समझना होगा कि जावा के अंदर हम ये दो इनहेरिटेंस यूज नहीं कर पाएंगे, हमको ये वाले इनहेरिटेंस यूज करना होंगे क्लासेस के लिए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, और इसको हमने ह्यूमन, डॉक्टर और स्टूडेंट क्लास की हेल्प से भी समझ लिया। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इनहेरिटेंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इनहेरिटेंस में बेसिकली इतना ही है। अगर आपको और भी थोड़ा समझना है तो आप जावाटी पॉइंट को रिफर कर सकते हैं, और जितना भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अगर ये भी आपको समझ में आ जाता है तो लगभग आपका इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि आपको एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताना है, यानी कि एक ही चीज को आप सेवरल वे में बता सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इस डेफिनेशन से आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेथड है जो कि है प्रिंट, जो कि हमने यहाँ पे बनाई भी थी। लाइक मेन एक्टिविटी के अंदर हमने एक मेथड बनाई थी जो कि है हमारी प्रिंट मेथड। अब मैंने क्या किया था, इस प्रिंट मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग पास करी थी, क्योंकि मुझे एक मैसेज पास करना था मेरी प्रिंट मेथड के अंदर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं मैसेज पास ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रिंट मेथड बनाऊं जो कि कुछ भी नहीं लेती हो। तो जब भी ये मेथड कॉल हो, ये सिर्फ बोले हेलो वर्ल्ड। अगर मेरे को मान लो इस टाइप का यूज केस है कि मुझे कुछ भी पास नहीं करना, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी ये मेथड कॉल हो ये सिर्फ बोले हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस टाइप से ये मेथड बना सकता हूं। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट मेथड के अंदर वैल्यू पास नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूं कि मैं प्रिंट मेथड में कुछ भी पास ना करूं। अब मेरे पास दोनों मेथड एक जैसी है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही मेथड के सेवरल वेज है ऑफ कॉलिंग, यानी कि मैं मेथड प्रिंट को इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ और इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ, और दोनों के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक फंक्शन की ओवरलोडिंग और फंक्शन की ओवरराइडिंग। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पे देखा था वो जो था ये था फंक्शन की ओवरलोडिंग, यानी कि हम इसी क्लास के अंदर जो मेन एक्टिविटी क्लास है, इसी क्लास के अंदर दो प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। एक प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपका एक मैसेज लेता है, और एक प्रिंट फंक्शन आपका कोई मैसेज नहीं लेता है। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, अब दूसरी जो हमारे इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये अब क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है लाइक ह्यूमन क्लास, और ह्यूमन क्लास के अंदर एक यहाँ पर मेथड है ईट। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ह्यूमन क्लास है, जो ईट क्लास है,
वो कुछ फंक्शनैलिटी रखें। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट करें कि ह्यूमन कैन ईट। ओके, तो मैं यहाँ पर इसमें प्रिंट करवा देता हूँ log d। तो मेरे को यहाँ पे टैग को डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज टैग। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से बोलूँगा कि जस्ट क्रिएट टैग एंड इस टैग के अंदर इस टैग को टैग ही बोल दे। ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ह्यूमन क्लास है वो ये बोले कि ह्यूमन कैन ईट। ओके, बट मेरी जो सब क्लास है ह्यूमन की वो है स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूं कि मेरी स्टूडेंट क्लास है वो सिर्फ ये ना बताए कि ह्यूमन कैन ईट, वो ये भी बताए कि स्टूडेंट कैन ईट ऑल्सो इन द क्लास। क्योंकि जो ह्यूमन तो सिर्फ ईट कर सकता है बट जो स्टूडेंट है वो क्लास में भी ईट कर सकता है, मैं ये भी बताना चाहता हूं। तो बेसिकली मैं मेरी जो ईट मेथड है यहाँ पर उसको ओवरराइड कर सकता हूं। ओवरराइड का मतलब है जो भी इसके अंदर लिखा है मैं चाहता हूं कि वो ना प्रिंट हो, मैं चाहता हूं कि मैं इसको ओवरराइड कर दूं और मेरा कुछ रखूं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के अंदर जंप किया और यहां पर मैं चाहता हूं ईट मेथड को ओवरराइड करना। तो वो आप बेसिकली कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली कंट्रोल ओ दबाएंगे जिसकी वजह से आपको ये सारी वो मेथड शो करने लग जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो, जो कि आप ओवरराइड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मेथड होगी ईट जो कि आपकी ह्यूमन क्लास से आ रही है, क्योंकि वो आपका पेरेंट है तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओके किया तो ये मेरे लिए एक मेथड बना देगा जो कि ओवरराइड कर रही है आपकी ह्यूमन की ईट मेथड को। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ओवरराइड, इसने क्या किया, मेरे को यहाँ पर दिया सुपर डॉट ईट। अब सुपर डॉट ईट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन के अंदर है वो तो सुपर हो ही जाएगा, यानी कि वो तो सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट हो ही जाएगी। अब आप आपकी जो फंक्शनैलिटी चाहते हो एक्स्ट्रा ऐड करना वो कैसे करोगे, तो वो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। और जब भी आप स्टूडेंट क्लास की ईट मेथड को प्रिंट करवाओगे ये आपको सिर्फ वो नहीं प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी पेरेंट क्लास में है, वो आपको ये भी प्रोवाइड करेगा जो आपकी चाइल्ड क्लास में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि log d करूँ और log d के अंदर फिर से देखूं तो यहाँ पर मैं अपना फिर से टैग क्रिएट करूं और इस टैग को मैं टैग ही बोल देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूं कि मैं सिर्फ ईट ना लिखूं, मैं यहाँ पर लिखूं स्टूडेंट कैन ईट इन क्लास ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर मैं ये भी लिखूं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसको रन करके दिखाता हूं कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इस ईट मेथड को हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करता हूं। तो पहले मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट 1 बनाया था, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्टूडेंट 1 की एक मेथड को कॉल करूं। तो मैंने यहाँ पर कॉल किया स्टूडेंट 1। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रखा था बट ये मेरी ओन एक क्रिएट के अंदर नहीं है। अगर मेरे को इसको कॉल करना है तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा इररिलेवेंट जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी क्लास थोड़ी सी खाली खाली सी दिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कमेंट वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट 1 की एक मेथड को कॉल करूँ जो कि हो ईट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको कॉल किया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाता है। तो इसने क्या प्रिंट करवाया कि ह्यूमन कैन ईट एंड स्टूडेंट कैन ईट इन क्लास ऑल्सो। ओके, तो हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम इनहेरिट करेंगे और किसी मेथड को ओवरराइड कर लेंगे, लाइक मैंने स्टूडेंट के अंदर ईट मेथड को ओवरराइड कर लिया अपनी पेरेंट क्लास से, तो मैं सारी वो चीजें तो ले ही सकता हूं जो मेरी पेरेंट क्लास में है, बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप एंड्रॉइड के अंदर आगे डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर आप ओवरराइड को बहुत बार यूज कर रहे होंगे क्योंकि आपको पेरेंट क्लास की मेथड्स की जरूरत पड़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही देखें तो यहाँ पर ही इन्होंने सुपर डॉट ऑन क्रिएट को यूज कर रखा है, क्योंकि जो ऑन क्रिएट मेथड है ये ऑलरेडी हमारी जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके अंदर बनी हुई है। हम यहाँ पर उसको ओवरराइड कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम ऑन क्रिएट को ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑन क्रिएट के अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनको हमें जानने की जरूरत नहीं है।
बट हमको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि ऑन क्रिएट सबसे पहले कॉल होती है और उसके अंदर हम कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर करी है। तो इसी प्रकार से पूरा ये इनहेरिटेंस वर्क कर रहा होता है। तो आई होप हमने दो कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, वन इज ओवरराइडिंग एंड वन इज ओवरलोडिंग, और ये आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो व्हाइल एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि वही चीज दिखाना जो कि हम दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। अब आई नो कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको डाउट हो रहा होगा, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। अब उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को अपनी अटेंडेंस डेली देनी है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया उसके अंदर अटेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को अपने टैक्स के कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया टैक्स डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीजें मैंने क्या करी, मैंने एक अपनी अपर क्लास बनाई जो कि है एम्प्लॉय टास्क नाम की, और उसके अंदर मैंने कुछ टास्क डिफाइन कर दिए कि एम्प्लॉय को अटेंडेंस देनी है और एम्प्लॉय को टैक्स के डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया, मैंने उसके अंदर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन किया ही नहीं। अब मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी इसकी चाइल्ड क्लास हो वो इसको क्या करे, वो इसको इनहेरिट कर ले, यानी कि एक्सटेंड कर ले, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ओवरराइड कर ले, वही इसकी इम्प्लीमेंटेशन को करे। मैं नहीं करना चाहता इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लेयर अलग ही हो, ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर हो, जिस क्लास को मैं सिर्फ इसलिए फॉलो करूं तो मुझे पता चल जाए कि हाँ, एम्प्लॉय टास्क के अंदर ये चीजें अवेलेबल है, मेरे को उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं देखनी, मुझे पता है कि वो इम्प्लीमेंट कर रखी होगी मेरी चाइल्ड क्लास ने। तो ये यूज केस आता है बहुत बार, और हमें रियल वर्ल्ड में बहुत बार ये यूज केस आएगा कि हम चाहते होंगे कि हमको पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखना है, हमको सिर्फ टॉप व्यू से देखना है कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको अब्स्ट्रैक्ट बना दूं। तो जावा के अंदर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट का एक कीवर्ड होता है जो हम यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए। तो मैं प्रैक्टिकल तरीके से भी उसको बता देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर स्टूडेंट के लिए करता हूँ। स्टूडेंट टास्क की क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर न्यू किया, जावा क्लास लिखा, और मैंने एक क्लास बनाई जो कि है स्टूडेंट टास्क। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मेरी क्लास बन गई स्टूडेंट टास्क, बट अभी ये नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लास जो हो वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाए, तो मैंने यहां पर लिख दिया अब्स्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, इस क्लास के अंदर मैं मेथड जो होंगी उन मेथड में इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन मेथड को नेम दूंगा। फॉर एग्जांपल void, और मैंने एक मेथड लिख दी अटेंडेंस जो कि अभी void है, तो इसके अंदर अभी हम कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे ही मैंने log d लिखा तो यहाँ पर अभी मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट क्रिएट कर देता हूँ, मेरा ये एरर रिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैग लिख सकता हूँ, ये मेरा कोई दिक्कत प्रोवाइड नहीं कर रहा। पर जैसे ही मैं ये अटेंडेंस जो फंक्शन है इसको मैं अब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ, क्योंकि जो आपकी जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो दो टाइप के फंक्शन रख सकती है, एक आपके नॉर्मल फंक्शन और एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अब जैसे ही मैंने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया, इसने मेरे को एक एरर दिया, और इसने दिया कि डिलीट मेथड बॉडी, क्योंकि आपको मेथड की बॉडी डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है उसकी कोई बॉडी नहीं होती, उसका सिर्फ नेम होता है, उसका आपको सिर्फ नेम यूज करना है और आपको बस छोड़ देना है अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट बनानी है। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमको उसकी इंप्लीमेंटेशन को हाइड करना है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बताना है कि ये करती क्या है, उसका सिर्फ नाम बताना है। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास का नाम लिख दिया अटेंडेंस, कि मुझे स्टूडेंट टास्क में अटेंडेंस चाहिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो अब जब भी मुझे स्टूडेंट टास्क का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो भी मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूंगा स्टूडेंट टास्क, और यहाँ पर जैसे ही मैं एक स्टूडेंट टास्क बनाने की कोशिश करूंगा इक्वल टू न्यू स्टूडेंट टास्क,
तो यहाँ पर मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा उन मेथड को, तब जाके मैं इसको बना पाऊंगा। ये यहाँ पर एनोनिमस क्लास बन चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमको पता चला कि हम नॉर्मल जो स्टूडेंट टास्क का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर जब भी हमें स्टूडेंट टास्क का ऑब्जेक्ट बनाना है, या तो हमें उस क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा चाइल्ड क्लास से, या फिर हम जब भी बनाने जाएंगे हमें एक एनोनिमस क्लास बनानी पड़ेगी और उसकी सारी मेथड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये तरीका है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने का। तो ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। और अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के अंदर जाता हूँ और मैंने एक्सटेंड कर रखा था ह्यूमन को। अब मैं चाहता हूँ, मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट टास्क को। मैं दोनों को एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अभी कवर किया था। अब जैसे ही मैंने स्टूडेंट टास्क को यहाँ पर एक्सटेंड किया, ये मेरे को एक एरर दिखा रहा है। अब ये एरर क्या है? ये एरर है कि मुझे अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना है तो मुझे उसकी मेथड को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी सारी क्लासेस है, कितनी सारी चीजें हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी मुझे कोई टॉप फंक्शनैलिटी वाली चीजें रखनी होगी तो मैं उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लूंगा, उसको टॉप पे रख दूंगा, उसमें फंक्शन के नाम लिखूंगा, इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, और बाद में जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी उसको एक्सटेंड करवा के इंप्लीमेंट कर दूंगा और उसको यूज कर लूंगा। उससे फायदे क्या क्या होंगे? उससे यह फायदा होगा कि मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर रहेगी कि मुझे स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट टास्क को एक्सटेंड करवाना है, और स्टूडेंट टास्क के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं उनको मुझे इंप्लीमेंट करना जरूरी है, कुछ छूटनी नहीं चाहिए। ये एक तरीका है बड़े रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को संभालने का, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एक्सटेंड किया, ये मेरे को एक एरर दे रहा है, और इस एरर को जब मैं लिखूंगा यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड, तो ये मेरे को एक डायलॉग दिखाएगा कि आपको अटेंडेंस जो मेथड है उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, ये ओवरराइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया। अभी मेरे पास कुछ दूसरे एरर आ गए हैं जो कि ईट है और इसके हैं, क्योंकि मैंने ह्यूमन क्लास से इसको हटा दिया है तो यहाँ पर कुछ ये एरर आ रहे हैं। तो मुझे इसको अभी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नेम और ओवरराइड ईट को अब यूज नहीं कर सकता। तो मैंने नेम को यहाँ से हटा दिया और ईट को हटा दिया, तो अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन नहीं बताना है, सिर्फ आपको नेम या फंक्शनैलिटी बतानी है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन पार्ट एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जब भी अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो अगर हम उसको ऑब्जेक्ट यूज करना है तो या तो हमें एनोनिमस क्लास बनानी पड़ेगी जैसे हमने बनाई थी, या फिर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा, और या फिर हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो कि एक्सटेंड करती हो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और हमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सारी जो मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप जैसे ही बनाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक उसकी नॉर्मल मेथड जो कि हमने देखी थी, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिनमें हम यहाँ पर बॉडी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जावा का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचता है और वो है इनकैप्सुलेशन। तो अब इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पे बात करें तो इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली रैपिंग अप डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। अब इसका मतलब क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं? तो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंट अभी रोल नंबर है वो अभी प्राइवेट नहीं है, बट मान लो मैंने इसको अभी प्राइवेट बना दिया। तो जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट बना दिया, अब इस रोल नंबर को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर क्या किया, तो मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर एक स्टूडेंट बनाया और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1, और
और मैंने क्या किया, न्यू स्टूडेंट करके इसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कर दिया और मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एक अब मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर असाइन कर दूं। तो मैंने लिखा student1 डॉट रोल नंबर। तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इसका रीजन ये है कि मैंने स्टूडेंट को प्राइवेट बना रखा है। अभी अगर मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूंगा तो ये मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर करने देगा। ये यहाँ पर रोल नंबर मेरे पास आ गया है। बट अब जैसे ही वापस मैं जाकर इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर एरर देना शुरू कर देगा। तो ये मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास ऐसा क्या तरीका है कि मैं जो प्राइवेट जो वेरिएबल है उनको भी सेट कर पाऊँ या उनकी भी वैल्यू को गेट कर पाऊँ। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम में आता है इनकैप्सुलेशन, जिसका मतलब है कि रैपिंग अप डाटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल एंटिटी। लाइक यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो इंट रोल नंबर है इसको शोकेस करवाने के लिए या फिर इसको सेट करने या गेट करने के लिए एक मेथड यूज कर सकते हो और उस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मेथड और वेरिएबल को दोनों को रैप करके एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनकैप्सुलेशन और इसको हम बहुत यूज करेंगे एंड्रॉइड के अंदर हमारे गेटर्स और सेटर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, जनरेट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है गेटर। तो ये आपको बता देगा कि आप किस किस चीज का गेटर बना सकते हो। तो मैं रोल नंबर का एक गेटर बना देता हूं। अब गेटर का मतलब ये है कि जब भी मुझे बाहर से रोल नंबर चाहिए यानी कि मेन एक्टिविटी से, तो अब मैं रोल नंबर को तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, लाइक स्टूडेंट डॉट रोल नंबर ये तो नहीं कर सकता, बट स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर जरूर कर सकता हूं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको प्राइवेट जो वेरिएबल होते हैं उनको यूज करना है अपनी क्लास के बाहर। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है एंड्रॉइड में गेटर्स एंड सेटर्स बनाना। जब भी आप क्लासेस के जो वेरिएबल है उनको सेट करना चाहेंगे या फिर गेट करना चाहेंगे, वहां पर आप सेटर या गेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैंने गेटर तो बना दिया था, अब मैं इसका सेटर भी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर फिर सिलेक्ट किया, फिर ओके किया, तो यहाँ पर मेरे को इसका सेट रोल नंबर मिल गया। तो अब मैं यहाँ मेन एक्टिविटी से क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट 1 को पहले तो मैं सेट करा सकता हूँ। अभी स्टूडेंट 1 के अंदर कोई रोल नंबर की वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पर मैं स्टूडेंट के रोल नंबर को पहले सेट कर सकता हूँ 111 और उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट करवा सकता हूँ स्टूडेंट के रोल नंबर को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और यहाँ पर लिख सकता हूँ student1 डॉट गेट रोल नंबर। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूं तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पर ये आ गया 111, प्रिंट मेथड 111। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं उनको बाहर यूज कर सकते हो और ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है एप्लीकेशंस में अपनी क्लासेस को यूज करने का और वेरिएबल को यूज करने का इन जावा के अंदर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं जितना मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको शायद और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एंड्रॉइड इजीली इससे हो जाएगा। और यहाँ पे आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसके बाद भी अगर कोई एडवांस कॉन्सेप्ट बचे हों, बट अगर फिर भी आपको कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और डीप में पढ़ना है, तो आप जावा टी पॉइंट को प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पर जावा के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट पे और भी कई अच्छे रिसोर्सेस मिलते हैं, तो वहां से पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो कि आपको यूज में आएगी। तो ये पार्ट बहुत लंबा हो गया है, तो हम इन दोनों को किसी दूसरे पार्ट में कंसिडर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम जावा के बचे हुए कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।